देखिए बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर कैलकुलस आप अच्छे तरीक़ों से अगर क्लियर कर लेते हैं तो मैक्सिमम नंबर जो है आपको कैलकुलस से मिलता है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अवकलन यानी डिफरेंशिएट के जब अपोजिट चलते हैं, विपरीत चलते हैं, तो इंटीग्रेशन यानी समाकलन होता है। सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए कि अगर एक्स के सापेक्ष अगर डिफरेंशिएट करना होता है तो हम लिखते हैं डी बटा डी एक्स, वाई के सापेक्ष करना होता है तो डी बटा डी वाई, टी के सापेक्ष करना होता है डी बटा डी टी, ठीक है। ए के सापेक्ष करना होता है तो डी बटा डी ए, खुद कहेगा किसके सापेक्ष करना है। तो सबसे पहले आपका डिफरेंशिएट का सबसे पहला फार्मूला होता है डी बटा डी एक्स, एक्स का पावर एन, ठीक है। एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएट करना है तो एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएट करना होता है, उसका फार्मूला होता है कि एन आ जाता है पहले और उसके बाद एक्स लिख कर और उस एन में से एक को घटा देते हैं। आपको फार्मूला समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसका मतलब देखिए क्या हुआ। जैसे मान लीजिए डी एक्स का पावर एन यानी 4/डी एक्स, एकदम 100% पूछता है। एक्स का पावर 4 है, इसका डिफरेंशिएट करना है, 4 आ जाएगा पहले और एक्स लेकर घात में से घटा देंगे। मान लीजिए ये भी आपको समझ में नहीं आया। अगर मान लीजिए दिया है यहाँ पे एक्स का पावर 5/डी एक्स, यानी एक्स का पावर एन है तो 5 को पहले लाते हैं और एक्स को लिखकर घात में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। जो भी दिया होता है उसको पहले लेकर आते हैं, एक्स लिखकर और घात में से क्या करते हैं, घटा देते। जैसे एक्स का पावर 10 है तो 10 पहले आ जाएगा, एक्स लिखकर घात में से घटा देंगे। तो इस टाइप का एक तो क्वेश्चन आपका कन्फर्म है जो कि आपका पूछता है, एकदम फिक्स है कि पूछेगा। तो ये आपका पहला सूत्र हुआ। उसी तरह से डी बटा डी एक्स, यानी एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है तो आपका 1 होता है। 3 नंबर आपका डी बटा डी एक्स, डी बटा डी एक्स, सी यानी कांस्टेंट यानी अंक, अंक का डिफरेंशिएट क्या होता है 0। उसी तरह से आपका डी बटा डी एक्स, अगर मान लीजिए लॉग एक्स दिया है तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/x। उसी तरह मान लीजिए कि अगर देखा जाए तो ई का पावर एक्स दिया है तो ई का पावर एक्स का क्या होता है, ई का पावर एक्स ही होता है। अगर देखा जाए डी बटा डी एक्स, हम डिफरेंशिएट ज्ञात करते हैं यू इंटू वी का, तो देखिए यू इंटू वी का होता है कि यू को पहले लिखते हैं, वी का हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। गुना का मतलब प्लस, वी को पहले लिखते हैं और यू का डिफरेंशिएट करते हैं। इस तरह खुद से आप सूत्र बना सकते हैं। सूत्र केवल क्लियर कीजिएगा तो सूत्र से 22-23 नंबर दोनों मिलाकर आपको मिल जाएगा, ठीक है। डी बट्टा डी एक्स, यू बट्टा वी का फॉर्म है, वो पहले इंटू में था, बट्टा में यू बट्टा वी का होता है कि पहले वी का स्क्वायर करते हैं, वी को पहले लिखते हैं, यू का डिफरेंशिएट करते हैं, अब बट्टा का मतलब माइनस, अब यू को पहले लिखते हैं और वी का डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कि डी रूट एक्स बट्टा डी एक्स, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए कि अब डी बट्टा डी एक्स, अगर यहाँ पे साइन एक्स अगर दिखता है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट होता है कॉस एक्स, दिया रहेगा केवल आपको टिक आउट कर देना है। उसी तरह से अब मान लीजिए डी बट्टा डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। उसी तरह से देखा जाए डी बट्टा डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएट होता है सेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह से देखा जाए तो डी बट्टा डी एक्स सेक एक्स का, सेक एक्स का डिफरेंशिएट होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। उसी तरह देखा जाए तो डी बट्टा डी कॉट एक्स, ठीक है। कॉट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएट अगर देखा जाए तो कॉट एक्स जैसे टेन एक्स का होता है कितना सेक स्क्वायर एक्स, उसी तरह कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसी तरह से आपका हो जाएगा यहाँ पे डी बट्टा डी एक्स, अब आपका कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स का क्या होता है तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया। आप लोग का अब मान लीजिए कि यहाँ पे डी बट्टा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो साइन इनवर्स का होता है वही आपका कॉस इनवर्स का भी होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा
कि साइन में इतना था तो कॉस में -1 हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह आपका d/dx tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे d/dx, अब उसी तरह आपका कॉट इनवर्स एक्स का भी उसी तरह हो जाए, उतना ही होगा लेकिन -1 हो जाएगा, -1/1 प्लस आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से d आपका सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का 1/x इंटू √x² - 1 होता है। अब आपका d/dx कॉसेक इनवर्स एक्स का वही होगा लेकिन माइनस में, -1/x इंटू √x² - 1 होता है, ठीक है। d/dx a का पावर x का a का पावर x log e बेस x। तो देखिए आप लिख कर सूत्र कंफर्म कर सकते हैं, डिफरेंशिएट में सिर्फ इतना ही सूत्र होता है, इससे आपका डिफरेंशिएट क्लियर होगा और धीरे धीरे क्वेश्चन हम बनाकर बताएंगे। केवल आप यहाँ पे फॉर्मूला केवल क्लियर कर लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको, ठीक है।